मैं एक खूबसूरत लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन एक 18 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझसे ऐसी बात की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। वो छोटा सा बच्चा इतने आराम से यह बात करेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। पर मैं क्या करती, मैं खूबसूरत थी, पैसा मेरी जरूरत था। मैंने सोचा ये छोटा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट ही टिक सकेगा, फिर मेरा तो दोनों तरफ से फायदा था। यही सोचकर उसकी बात मान ली कि वह अपनी इच्छा पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैंने बच्चा समझकर इजाजत दी थी, लेकिन उसने तो एक ही बारी में। मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा तलब रहती थी, लेकिन कोई तरीका समझ न आता क्योंकि मेरा पति बीमार रहता था। एक दिन मैं घर में अकेली थी और बिना दुपट्टे ही काम कर रही थी जब एक 18 साल का लड़का हमारे घर में आया। जिन नजरों से वो मुझे देख रहा था, मुझे समझ आ गया था कि वह क्या चाहता है। वह कहने लगा, मैडम, मैं तन्हा हूं और अकेले ही आपसे बात करना चाहता हूं। एक बार मुझे मौका देकर देखें। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, बल्कि आपकी जरूरत पर पूरा उतरूंगा। मैंने सर से पांव तक उसे देखा। कद काठी में वो बेहतर था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई बात नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन बातों के लिए तुम्हारी उम्र है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, भाभी, मेरा 5 साल का तजुर्बा है। मैं 10 साल का था जब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। अब की बार तो मैं वाकई हैरान हुई। वो बच्चा अकेला कैसे ये सब कह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वह कहने लगा, मैं अकेला ही हूँ, माता पिता नहीं है। पहले यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था, फिर मैंने यह वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं और काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपके भी बहुत काम आऊंगा। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई किसी ऐसे बच्चे की जरूरत थी जो ऊपर के कामकाज कर देता, और वो खुद से ही मुझे ये ऑफर कर रहा था। दूसरी बात यह थी कि उसके साथ समय गुजारने पर मुझे अच्छे पैसे मिल जाते, जिससे मेरा गुजारा आसानी से हो जाता। मगर फिर मुझे यह ख्याल भी आया कि अगर यह वक्त पर मुझे पैसे न दे सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो 18 साल का था और मैं आसानी से उसे अपनी हर बात मनवा सकती थी। खैर, अपना फायदा देखकर मैंने बात को पक्का किया, क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम रोहित था। वह कहने लगा, भाभी, मैं दुकान में ही रखूंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक मैं यह काम सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकान में करूंगा। मुझे क्या ऐतराज हो सकता था, दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। फिर उसने दुकान में औरतों के सामान की कुछ चीजें लाकर रख दी, और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वह दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का आना जाना लगा रहता। रात के वक्त उसी दुकान में सो जाता। इतने समय से यह दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी यह किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कितनी बार मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई, मगर सबने यही कहकर छोड़ दी कि यह जगह काम के लिए ठीक नहीं है। मैंने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी यह दुकान किराए पर भी चढ़ेगी। लेकिन उस बच्चे ने न सिर्फ सही कीमत पर उसे किराए पर लिया, बल्कि उसने तो अपना काम भी चला लिया। बस अजीब बात यह थी कि उसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें उस बच्चे से सामान खरीदने आती थीं। कुछ दिन गुजरे तो मेरी उससे अच्छी बातचीत हो गई। वो मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। जब कभी कुछ अच्छा पकाते तो उसे दुकान पर पहुंचा दिया करते। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाजा भी था। जरूरत के समय मैं वह दरवाजा खोलकर रोहित से बातचीत भी कर लेती थी। धीरे धीरे हमारे दरमियान हम दोनों के बीच बहुत बातें होने लगी। मैं भी एक तरह से तन्हा ही थी, इसलिए मुझे रोहित का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे शौहर किसी बीमारी से बिस्तर पर ही रहते थे।
घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई। ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए फायदेमंद साबित हो गए थे। इसलिए मैंने खुद रोहित से नजदीकियां बढ़ाई थी ताकि वह दुकान छोड़कर न जाए और मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैं 18 साल का मासूम बच्चा समझ रही हूँ, वह इतना सीधा साधा नहीं है। उस बच्चे ने तो कुछ ही अरसे में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों के दरमियान कुछ नजदीकियां बढ़ी तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाजत भी दे दी। अब वो खाने के लिए वह मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त तो वह दुकान में ही गुजारता था। मेरे पति को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वह 18 साल का बच्चा ही था। बल्कि रोहित के आने से हमारी जिंदगी में कुछ रौनक आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी। कोई भी बात होती तो उससे कह दिया करती थी। मौसम बदलने की वजह से मेरे पति की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोहित ने मुझे देखा तो पूछने लगा, भाभी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मैंने उसे बताया, मेरे पति को अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। मेरे पति तो मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। किसी कमजोर लम्हे की नजर होकर मैंने अपने दिल का हाल रोहित के सामने कर दी थी। मेरी बात सुनकर रोहित मुस्कुराकर कहने लगा, तो भाभी बच्चा कर लो, इसमें क्या परेशानी है? उसकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं उसे कैसे बताती कि मेरा पति बिस्तर पर था और वह इस काबिल नहीं था। शादी के शुरू के सालों में मेरा पति नहीं चाहता था कि हम बच्चे के चक्कर में पड़ें, और जब हमें बच्चे की जरूरत महसूस हुई तो मेरा पति इस काबिल नहीं रहा। उसे अचानक ही बीमारी लग गई और उसके बाद वह किसी लायक नहीं रहा। प्यार की शादी धीरे धीरे मजबूरी की शादी बन गई, और अब मैं मजबूरी में ही मेरे पति का साथ निभा रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रोहित ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ लिए थे। वह कहने लगा, भाभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं ना, जल्दी ही आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। रोहित की बात पर मैं मुस्कुरा उठी थी। वह अकेले ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, और एक मैं थी जिसने इतनी उम्र गुजारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं पकड़ी थी। न सिर्फ उसने अपनी जिंदगी का सफर जारी रखा, बल्कि वह मेरे पति की भी बहुत ज्यादा मदद करने लगा था। मैं किसी भी काम से घर से निकलती तो रोहित ही मेरे शौहर की मदद करता और उनके पास बैठा रहता। उन दोनों के दरमियान न जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर वो हमेशा खामोश हो जाता था। रोहित ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी हर कमी को दूर कर देगा, और उसके इस वादे पर मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं अपनी जिंदगी में औलाद की कमी को पूरा करना चाहती थी, लेकिन रोहित उसे भला कैसे पूरा कर सकता था? उसकी खुशी की खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। फिर इस बात को कुछ ही दिन गुजरे कि मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगे। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो रोहित ने ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि भाभी डॉक्टर को दिखा लो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई। वहां जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कैसे मुमकिन था? मेरे पति में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह बाप बन सकते, तो फिर मैं प्रेग्नेंट से कैसे हुई थी? मैं थर थर कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी। जब मैंने यही बात घर आकर डरते डरते अपने पति को बताई तो वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि एक बच्चे का बाप बन सकूं। मेरे पति की बात पर मैं हैरान रह गई थी। क्या सच में मैं माँ बनने वाली थी? यह बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो अपने पति की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। फिर यह कैसे मुमकिन था? खैर, मैंने भी इस बात को मान लिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। रोहित को भी यह बात पता चल गई थी। वह भी बड़ा खुश था, जैसे उसके घर बच्चा होने वाला हो। जब भी दुकान का काम खत्म हो जाता तो वह सीधा हमारे घर आ जाता।
वो मेरे पति की बहुत मदद करता, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले वह मेरे पति के पास आकर काफी देर बैठा करता था, इसलिए मुझे लगता था कि रोहित के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब तो वह मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी जूस। उसकी दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी। और फिर ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते चले गए और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने बच्चे को जन्म दिया। वह ना ही मेरे जैसा था और ना ही मेरे पति जैसा, बल्कि हैरान करने वाली बात थी कि वह हूबहू रोहित के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी रोहित की। फिर मैंने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चौंक गई। कहने लगा, भाभी, दिन रात आपने मुझे इतना ज्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसे लगना लगा है। कहते हैं कि जिसे माँ उन दिनों में ज्यादा दिखती है, बच्चा उसी पर जाता है। रोहित की बात पर मैं ना सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतनी कम उम्र में ही उसे इन सब बातों की भी जानकारी थी। मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई तो जैसे मेरी जिंदगी में बाहर आ गई, लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह खर्चा कैसे पूरा होगा। फिर रोहित ने ही मुझे बच्चे के खर्चे के लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठाई थी। बल्कि हमारी क्या, मेरे पति के लिए भी वह बिल्कुल भी गैर नहीं रहा था। मैं तो उसे छोटे भाइयों की तरह रखने लगी थी, क्योंकि उसी के कारण हमारे हालात अच्छे हो गए थे। फिर मेरा बच्चा 6 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर माँ बनने वाली हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई, इतनी जल्दी मैं दोबारा कैसे हो गई थी, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा ही छोटा था और फिर मेरे पति की जिम्मेदारी अलग। मैं इसी परेशानी में थी कि मेरे पति ने मुझे समझाया और कहने लगे कि जब भगवान की तरफ से फिर खुशखबरी मिल रही है तो इनकार ना करो और इसे ले लो। जहां पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया है, वहीं दूसरा आ जाएगा। मैंने सर झुकाकर अपने पति से कहा कि हमारी जिम्मेदारी रोहित के कांधे पर है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब यह बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी रोहित के कांधे पर आ जाएगा। मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों में इस कदर खो हो गई कि मुझे मेरे पति का ख्याल रखने की फुर्सत ही नहीं होती। उन्हें तो रोहित ने ही पूरी तरह संभाल लिया था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब तो मेरा और रोहित का साथ इस कदर दोस्ती हो गई थी कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती और रात को थक कर गहरी नींद सो जाती। रोहित अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए जाया करता था और वह उन्हें अपने साथ सुला लेता था। यह बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 18 साल का बच्चा किस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। रोहित ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी कि बच्चे उसे तंग करते हैं या उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वह बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून का सांस मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी रोहित ने उठा ली थी, चाहे वह मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम उम्र में ही वह हमारा पूरा घर चला रहा था, लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वह बिल्कुल गैर था। अचानक रोहित किसी काम से कमरे में आ गया। वैसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली और फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती हैं। मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप फिर से माँ बनने वाली हैं। आप अपना ख्याल रखें, खर्चे की फिक्र आप ना करें। आपकी दुकान में बहुत काम है, जो आपके नसीब से मुझे यह सब मिल रहा है। वह ऐसे ही बातें करता था, इसलिए मुझे वह और भी अच्छा लगने लगा। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मेरे अंदर अब पहले जैसी उदासी बाकी नहीं रही थी। सारा दिन कहाँ गुजरता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैंने अपने पति को भी नजरअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे 3 बच्चे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे तो रोहित आ गया और कहने लगा, भाभी, इन्हें मुझे दे दें और आप सुकून से सो जाएं। मैंने खुशी खुशी बच्चे रोहित को पकड़ाए। वह हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करें।
मैंने दूध का गिलास पकड़ा और रोहित का शुक्रिया अदा किया। फिर वह बच्चों को लेकर चला गया, मगर तभी मेरे हाथ से दूध का गिलास छूटकर गिर गया और फिर मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो। फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख की आवाज से मेरे पति की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई तो यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकने के लिए मेरे पास खड़ा था। मैं तो उसे देखकर ही दंग रह गई थी। पहले तो वह शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। आपके शौहर ने मुझे खुद इजाजत दी थी कि मैं हर रात आपका सौदा करूं, इसलिए मैं कोई ना कोई ग्राहक ढूंढता और सौदा करता और पैसे ले लेता, फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता हूं। दरअसल घर के हालात की वजह से भाई बहुत परेशान थे। वो किसी तरह इस परेशानी को खत्म करना चाहते थे और जब उन्हें पता चला कि मैं यह का काम करता हूं तो उन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाजत दी। मेरी चीख की आवाज पर रोहित भी दौड़ता हुआ चला आया था। रोहित को देखकर वह आदमी कहने लगा, रोहित, तूने तो कहा था कि यह अपने होश में नहीं होगी। मैं आसानी से अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन यह तो जाग रही है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। रोहित भी घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। वह आदमी गुस्से में बस उन्हें गालियां देते हुए निकल गया था। मैंने नफरत से रोहित से पूछा, यह सब क्या है? तब जाकर रोहित ने मुझे कहा, आपके शौहर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस घर को चला सके, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपका सौदा कर दिया करूं। इसलिए जब कोई ग्राहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और नींद की दवा दूध में डालकर आपको दे देता। ये तीनों बच्चे भी किसी न किसी ग्राहक के ही हैं, क्योंकि भाई तो बाप बनने के लायक नहीं है। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। जो आपके शौहर ने कहा मैंने वही किया। रोहित की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हैरत से पलटकर अपने पति को देखा। वह नजर चुरा गए, फिर खुद ही कहने लगे, मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात खराब हो गए। मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सका। खाने के लाले पड़ने लगे थे। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए जब मुझे अंदाजा हुआ कि रोहित कैसा काम करता है तो मैंने खुद उससे कहा कि हर रात वो तुम्हें किसी न किसी को बेच दिया करें। मैं तो खुद नींद की दवाइयां लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। रोहित भी किसी ग्राहक को लाता और फिर सुबह होने से पहले ग्राहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम खुश हो गई, हमारे घर के हालात बदल गए और मैं बस इतना ही चाहता था। मेरे पति की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। घर के हालात को बदलने के लिए और मेरी गोद को भरने के लिए रोहित के साथ मिलकर उसने मेरे ही वजूद का सौदा किया है। मैं जार जार रोने लगी थी। जब रोते रोते कुछ संभली तो मैंने रोहित के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम दिन जरूर काटते थे, लेकिन मेरे शौहर ने कभी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था, ना ही उनके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया था। यकीनन यह सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की खास दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने तुम औरतों की मजबूरियों का सौदा करते हो। मैंने रोहित को फौरन दुकान खाली करने का कह दिया था। उसकी गोद से अपने बच्चे ले लिए थे। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे, जिनके बाप का मुझे पता नहीं था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था। मैं किस कदर बेवकूफ निकली थी जो यह जान नहीं पाई थी कि यह बच्चे मेरे शौहर के नहीं हैं। क्यों मैं उन दोनों मर्दों के हाथों बेवकूफ बन गई थी। मेरा मुजरिम सिर्फ रोहित नहीं था, बल्कि मेरे पति भी थे। लेकिन मैं क्या करती? मेरी उनसे शादी हुई थी और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़ देती। इसलिए मैंने मजबूरी के नाते उनके साथ गुजारा शुरू कर दिया। रोहित दुकान छोड़कर चला गया था। मैंने उसी दुकान में कुछ जमा हुए पैसे से औरतों का सामान डाल दिया और खुद वो दुकान चलाने लगी।
ग्राहक तो पहले ही बन चुके थे, इसलिए मेरी दुकान चल गई और गुजारा होने लगा। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया है, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। उनका बाप कौन है ये मैं नहीं जानती, मगर मैंने इन्हें अपनी गोद से पैदा किया है, इसलिए इनके लिए मेरे दिल में प्यार कम नहीं हुई। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।